हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम जोसा और सीसैप की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और दोनों इंटरकनेक्टेड जिस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है काउंसलिंग में, किस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो जो ड्यूरिंग द काउंसलिंग कंसिक्वेंसेज होते हैं या फिर आफ्टर द काउंसलिंग जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा हमारा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो हमने प्रेडिक्शन किया होगा, क्या क्या चीजें इसमें वेरिएशन हमें ड्यूरिंग द काउंसलिंग देखने को मिल सकती हैं, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग अगर हम जोसा की काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना चाहिए, सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर हम वैकेंट सीटों की बात करें, जैसे हम जोसा से सीसैप की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 और 20 के कंपेयर में टोटल मिला के जो वैकेंट सीटें रही थी 2019 में वो 7464 रही थी, और 2020 में 7430 रही थी। तो अप्रोक्सीमेटली वैकेंट सीटों की चीजें तो सेम रही थी, जिसमें कि एनआईटीज में 3000 प्लस और 3000 प्लस यहाँ पे भी देखती, लेकिन जो डिफरेंस आप देख सकते हो कि 2019 में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी सीटें आई थी एनआईटीज में। वहीं अगर ट्रिपल आईटीज की बात बोले तो यहाँ पे भी 2019 थोड़ा सा लीड कर रहा था, लेकिन जीएफटीआईज में यहाँ पे क्या था कि 2020 में वैकेंट सीटें ज्यादा आई थी। ये थी वैकेंट सीटें। तो वैकेंट सीटें तो अगर हम टोटल काउंट करें तो दोनों सिमिलर ही टाइप रही थी, लेकिन यहाँ पे चीजें वेरिएशन जो कट ऑफ में हमें देखने को मिला, यहाँ पे हम देख सकते हैं जोसा वर्सेस सीसैप में क्या चेंजेस हमें देखने को मिला। आपको कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन के अंदर जाना, होम पेज पे ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आप काउंसलिंग कंडक्ट करना चाह रहे हो उसके अंदर जाना है, वहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो ब्रांचेज आपको चाहिए वो ब्रांचेज आप पहले सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको गवर्नमेंट केवल इंस्टीट्यूट चाहिए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, या फिर अगर आपको सारे इंस्टीट्यूट चाहिए तो सारे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको गेट योर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके प्रेफरेंस ऑर्डर रेडी होके आ जाएगी टॉप टू बॉटम। इन केस आप कोई प्रेफरेंस ऑर्डर को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप डिलीट का ऑप्शन यूज़ करके प्रेफरेंस को डिलीट भी कर सकते हो वहाँ से। इन केस अगर आपको कोई प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर या नीचे करना है तो आप उस प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर या नीचे कर सकते हो। जब फाइनली आप अपने चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर लोगे, कस्टमाइज कर लोगे, तो वहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करोगे वहाँ पे आपको कोई भी नाम से प्रेफरेंस, यहाँ पे 2020 और 2019 दोनों के वेरिएशन को हम देखेंगे। तो जिस तरीके से आप देखो 2020 में 781 पे एनआईटी त्रिचुपली का सीएस क्लोज हो गया था, और जबकि सीसैप की तरफ हम मूव करें तो ज्यादा कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिला था, 845 पे चीजें क्लोज हुई थी। वही 2019 में जो कट ऑफ था 1373 पे क्लोज हुआ था जोसा में, और सीसैप में 1500 तक गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो ज्यादा वेरिएशन, जैसे जैसे हम लोअर कॉलेजेस की तरफ बढ़ते चलेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में क्या होता है, फाइट ज्यादा होता है। और 2019 और 2020 दोनों में सीसैप को इंटरकनेक्टेड कर दिया गया था। हालांकि ज्यादा एडवांटेज हमें 2020 में देखने को मिला था, जो फीस सबमिशन का पार्ट था और जो मतलब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पार्ट था, उसमें हमें 2020 में ज्यादा एडवांटेज देखने को मिला था। वहीं अगर हम एनआईटी सूरतकल की बात बोले तो 1324 पे क्लोज हुआ था 2020 में, और 1200 यहाँ पे देखो कि कट ऑफ क्या हुआ कि सीसैप में उल्टा डिक्रीज हो गया। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोग बाहर हो गए होंगे, फिर सीसैप में एनरोल हुएंगे और फिर सीसैप में इनको अलॉटमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर वहीं हम 2019 के बाद बोले तो यहाँ पे देखो 2156 और 2683, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्लस में सीसैप में, क्योंकि हम टॉप कॉलेज विद सीएस ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2019 में एक अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला था। इसी तरीके से आप देख सकते हो सारे कट ऑफ्स में जो वेरिएशन देखने को मिला था वो 2019 में कुछ ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला था 2020 के कंपेयर में। अब ये चीजें इस तरीके से हो रही है। पहली बात तो ये कि 2020 में थोड़ा सा वेरिएशन जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला था ये पॉजिटिव साइड रहा, और इंटरकनेक्टेड सीसैप जो था वो एक तरीके से सारे लोग, मैक्सिमम लोग इनरोल हुए होंगे सीसैप में। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रही थी कि सीसैप आज की डेट में बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक बन चुका है। मतलब जैसे आप 2017 से चीजों को देखते चले आ रहे थे, तो सीसैप में बहुत लोगों के ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरी रैंक हाई है तो डेफिनेटली मुझे सीसैप में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन रियलिस्टिक वे से अगर हम कट ऑफ एनालिसिस नहीं करते हैं, फर्स्ट राउंड के बाद हम कट ऑफ कंपेयर नहीं करते हैं कि क्या कट ऑफ पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम सीसैप के केवल भरोसे बैठे रह गए और बैकअप ऑप्शन नहीं क्रिएट किए हुए और हाई रैंक है हमारा, तो देयर इज अ चांस कि हमें या तो ईयर ड्रॉप लेना पड़े या फिर कोई छोटे कॉलेज के साथ मूव करना पड़े। तो जिनका भी रैंक हाई होता है तो पहले तो आप ये समझो कि सीसैप के साथ साथ कुछ पॉजिटिव काउंसलिंग जिसमें कि आपका चांस बहुत पॉजिटिव बन रहा है, वो काउंसलिंग को डेफिनेटली कंडक्ट करो। और इन केस आपका रैंक डिसेंट सा है तो आप प्लस माइनस के साथ रेडी रहो, जैसा कि अभी हम आगे चल के देखेंगे हाई कट ऑफ पे भी चीजें कैसे नजर आ रही थी। यहाँ पे 3000
3100, यहाँ पे 3000 पे लेकिन 3500। तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा देख सकते हो किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिला एनआईटी तिरुचिरापल्ली के ईसीई ब्रांच में। तो ये थे टॉप कॉलेजेस के वेरिएशन। अब इसी तरीके से कुछ और टॉप कॉलेजेस के वेरिएशन को देख लेते हैं। एनआईटी इलाहाबाद में देखो आपको 3000, फिर 3100, यहाँ पे 3500, 3600। तो सीएस ब्रांच के रिलेटेड वैसे भी कट ऑफ जो है कम जाते जा रहा है। तो अगर आपका 3000 रैंक है तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि एनआईटी इलाहाबाद मिल ही जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वेरिएशन हो रही है। इसके लिए कॉलेज प्रेडिक्टर कॉलेज की पॉइंट का अवेलेबल है, जहां पे 3 सालों की कट ऑफ एनालिसिस देखते हुए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वहीं एनआईटी राउरकेला 3200, 3500, यहाँ पे 4100। और यहाँ पे देखो कट ऑफ कुछ चेंज देखने को ही नहीं मिला था, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वहीं पे कट ऑफ रुक गया था। 3682, 3700, यहाँ पे 4800, 5600। एक अच्छा खासा जंप यहाँ पे सीसैम में देखने को मिला था। तो आप मैक्सिमम कट ऑफ देखोगे तो सीसैम में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था 2019 में। अगर 2020 के कंपेयर में हम देखें तो 2019 में एक अच्छा खासा डेविएशन देखने को मिला था। और यहाँ पे देखो 4600, 4200, तो कट ऑफ कम पे भी क्लोज होता हुआ नजर आया, जबकि 2019 के मैक्सिमम कट ऑफ को आप देखोगे तो कट ऑफ हाई पे ही जाके रुक रही है। अब आते हैं कुछ मीडियोकर कॉलेज पे, जो कि मिडिल ऑफ द रैंक्स में आते हैं, जिनकी रैंक 25,000 प्लस है। उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं और कैसे करके आप कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे एनआईटी श्रीनगर का देखो आईटी ब्रांच यहाँ पे 3100 पे 31,000 पे, यहाँ पे 2000 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। वहीं यहाँ पे 29,000 पे 2019 में क्लोज हुआ, लेकिन 36,000 पे। तो यहाँ से आप क्लियर और डेविएशन देख सकते हो कितना हाई जंप लिया था यहाँ पे कटअप, और यहाँ पे मात्र 2000 पे। तो जिस तरीके से सीसैप की ट्रेंड बढ़ते चली जा रही है, आप सीसैप को अब एक इंक्लूड कर सकते हो मेन राउंड की तरह ही। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेज अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लोअर कॉलेज में हालांकि देखने को मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो आप 30,000 पे क्लोज हो गया, जबकि यहाँ 23, यहाँ पे 4। हालांकि कट ऑफ यहाँ पे क्या है कि प्लस लीड किया है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आप देखोगे, चेंज यहाँ पे 4000 के अप्रॉक्स का है और यहाँ पे 1000 के अप्रॉक्स का चेंज देखने को मिला। तो चेंज जब हम कट ऑफ चेंज को देख रहे हैं तो कुछ ज्यादा एडवांटेज हमें सीसैप में देखने को नहीं मिला। मैं सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि सीसैप जो राउंड है वो अगर आप टॉप कॉलेज या मीडियोकर कॉलेज में जा रहे हो तो अब उतना ज्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिलता है, जैसा 2017, 18 या 19 तक भी देखने को मिला था। तो 2021 में भी आप जो स्पेकुलेशन कर रहे हो तो कम से कम रियलिस्टिक वे से सारी चीजों को समझना जरूरी है। उसी तरीके से एनआईटी पांडिचेरी की बात बोले तो 29,000 पे, फिर 33,000 पे सीसैप में एक 4,000 के आसपास का कट ऑफ हाइक किया यहाँ पे, और यहाँ पे 5,000। तो जब भी हम जो भी कट ऑफ देख रहे हैं, मैक्सिमम कट ऑफ में हमें 2019 में एक अच्छा खासा लीड देखने को मिल रहा है। अब आते हैं जो लोअर कॉलेजेस हैं जिनमें कट ऑफ हाई जाते हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। यहाँ पे 64,000 पे कट ऑफ क्लोज हुआ, यहाँ पे 57,000 पे क्लोज हुआ कट ऑफ। ठीक है, तो एक चीज जो आपको पॉइंट आउट करनी है, जैसे जैसे आपका राउंड चलता जाएगा, आप जो भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए हुए उसके 3-4 सालों की प्रीवियस कट ऑफ देखो उस राउंड की। जैसे सेकंड राउंड की कट ऑफ है तो सेकंड राउंड में 2019, 2018, 2020 की कट ऑफ कंपेयर करते हुए देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार कट ऑफ जो है लीड ले लिया था, यहाँ से 7,000 के आसपास कट ऑफ लीड ले लिया था। तो यहाँ पे सीसैप में मैक्सिमम पे जाके कट ऑफ रुका। तो अगर हम थोड़ा लोअर जीएफटीआई पे या जीएफटीआई पे मूव कर रहे हैं और कट ऑफ एक बार जोसा में लीड ले चुका है, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये देखो जो लोग ये रैंक पे स्पेकुलेशन कर रहे होंगे, संत लॉन्गेवाल का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, उनको इससे भी हाई रैंक पे डेफिनेटली चला गया। तो कट ऑफ अगर लीड ले लेता है खास करके थोड़े लोअर कॉलेज में, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप सीसैप के राउंड में जाओ और आपको वो डेफिनेटली कॉलेज मिल जाए। तो इस तरीके से रियल टाइम एनालिटिक्स भी आपको करना हो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं गुरुकुल कांगड़ी की बात बोले तो 65,000 पे क्लोज हुआ था 2020 में, 57,000 पे 2019 के जोसा में, और यहाँ पे जो है ये 1,80,000 के अप्रॉक्स चला गया, ये 1,60,000 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे भी कट ऑफ लीड लिया था। हालांकि सीसैप में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी चीजें चेंज होती हैं। अब चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग, क्योंकि जोसा में एक ही बार आपको चॉइस सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है, और एक बार आपने कोई बीच में गलत कॉलेज भर दिया और वो कॉलेज अलॉट हो गया तो आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग में स्टक हो जाओगे और आपको वही कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और बहुत सारे चॉइसेस में हम कैसे अरेंज करें, ये चीजें अपने आप में डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। इसके लिए हम बहुत सारे असेसमेंट लेते हैं और बहुत हाई पेमेंट करके कहीं ना कहीं अपनी चॉइस फिलिंग रेडी करवाते हैं। तो केवल अगर आप चॉइस फिलिंग को रेडी करना चाह रहे हो तो कॉलेज टी पॉइंट एक बेहतरीन टूल लेके आए, जहां से आप
इजिली अपने चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हो मात्र 499 के प्राइस में। इतने कम प्राइस में आप अपने चॉइस को 2-3 तरीकों से रेडी करके सेव कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग को। आपको कुछ नहीं करना, कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चॉइस फिलिंग पे जाना है, चॉइस फिलिंग पे जाके आपको जोसा के सेक्शन में जाना है, जोसा के सेक्शन में जैसे जाओगे उसके बाद आपको क्रिएट ए चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। वहां पे आपको जो जो ब्रांच चाहिए, जो जो ब्रांच के साथ आप मूव करना चाह रहे हो वो ब्रांच को सेलेक्ट कर लोगे। इनफैक्ट अगर आपको जीएफटीआई नहीं चाहिए तो आप जीएफटीआई हटा सकते हो, ट्रिपल आईटीज नहीं चाहिए तो वो हटा सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके सबमिट कर सकते हो, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर रेडी होके आ जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम प्रेफरेंस ऑर्डर जो जो जोसा के अंदर कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं ब्रांचेस के साथ वो खुल के आ जाएगा आपके पास। आप कितने भी मैक्सिमम चॉइसेस भर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती। बस आपका सीक्वेंस ऑर्डर अगर सही है तो जो टॉप कॉलेज आपको मिलना होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस सीक्वेंस ऑर्डर सही होना चाहिए। जो आपको सीक्वेंस दिया जाता है ऑर्डर, ये प्रीवियस 3-4 सालों के कट ऑफ के अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऑर्डर आपको खुल के आ जाता है। अब क्या है कि अगर आप कोई कॉलेज को अपर पे रखना चाह रहे हो, कोई कॉलेज आपको लग रहा है कि नहीं ये कॉलेज मैं अपर पे रखना चाह रहा हूं, तो उसको अपर पे भी आप मूव कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसको अगर चाहते हो आप नीचे करना तो लोअर पे भी मूव कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई कॉलेज आपको नहीं चाहिए तो उसको वहां से आप डिलीट करके अपना फाइनल प्रेफरेंस ऑर्डर रेडी कर सकते हो। मात्र 499 में आप एकदम बेहतरीन तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। रिस्क पार्ट आपका 0 हो जाएगा और आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके चॉइस फिलिंग की कोई लिमिट नहीं होती है। बस सीक्वेंस ऑर्डर सही होना चाहिए। एक बार आपने सही सीक्वेंस से चॉइस फिलिंग कर दी तो डेफिनेटली आपको टॉप कॉलेज मिलके रहेगा। उसके बाद आपको जैसे आप रेडी कर लोगे तो अपने चॉइस प्रेफरेंस को सेव कर लेना और आप एक ही प्रेफरेंस नहीं मल्टीपल प्रेफरेंस बना सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस फिलिंग बना सकते हो। एक बार जब आपका फाइनलाइज हो जाए चॉइस फिलिंग, उसको फाइनल चॉइस फिलिंग से सेव कर लो। उसके बाद आप ऐप से बाहर जाओ, कभी अंदर आओ, लॉग आउट कर लो, फिर लॉग इन कर लो। आपका वो प्रेफरेंस सेव रहेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप अपनी चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो डेफिनेटली जाके कॉलेज टी पॉइंट का ये टूल यूज करो और आपकी चॉइस फिलिंग को बहुत सॉर्टेड वे में स्पेसिफिक ब्रांच के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से करो ताकि आपको टॉप से टॉप कॉलेज अलॉट हो। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे अभी और कंटेंट आने वाले हैं, किस तरीके से जोसा और सीसैप के अंदर चीजें वेरी करती हैं, किस तरीके से चेंजेस आई थी, उसके लिए एक वीडियो मैंने बना भी रखा है। उस वीडियो को भी देख लेना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ